याद है वो टाइम जब हमने सबसे पहले पेंसिल से लिखना सीखा और उसके बाद हमारी लाइफ में आया पेन और उसकी यूजेज हमने स्टार्ट की। नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा ना। कितना इम्पॉर्टेंट टाइम था वो हमारी लाइफ का, जब एग्ज़ाम देने से पहले हम कौन सा पेन यूज़ करेंगे, कौन सा पेन हमारे साथ रहेगा, हम इस पे कितना ध्यान देते थे। और तब कभी नहीं लगता था कि हमारी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट पेन या पेंसिल को रिप्लेस या आजकल की टेक्नोलॉजी कर देगी। सो वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। और आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है पेन, जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पर आजकल की ज़िंदगी में वो कहीं गुम सा हो गया है। आप हमेशा महसूस नहीं करते हैं कि पेन हमारे दैनिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। अक्सर पूरे दिन में हमें 1 या 2 बार कुछ ना कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमें याद आता है पेन, जिसकी वजह से हम तुरंत कागज़ और पेन लेने के लिए दौड़ते हैं। इस छोटी सी पेन की सफलता ने जीवन बदल दिया हमारा और लोगों को आने वाले लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार भी कर दिया। पेन यानी कि कलम हमारे आज के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है। हमारा कोई काम उसके बिना पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि आप पूरी दुनिया में जहाँ भी जाओ, आपको हर तरफ पेन का यूज करने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि हर छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े कामों में पेन का यूज होता है। आज चाहे टेक्नोलॉजी ने हमारे पेन से हमें दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी कई क्लरिकल वर्क में या फिर कई लोग आज भी पेन को यूज करना बाखूबी वो यूज करते हैं और उसे यूज करना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेन का निर्माण होने से पहले इंसानी जीवन कैसा था, यानी कि लोग एक दूसरे से किस तरह से संपर्क किया करते थे? क्योंकि उस समय टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे। लोग चिट्ठियां लिखकर ही एक दूसरे से कांटेक्ट किया करते थे। लेकिन उससे भी पहले की दुनिया कैसी रही होगी जब पेन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और यही छोटा सा पेन जो हम आम दुकानों पर 5 या 10 रुपीज में खरीदते हैं, इसकी वजह से बिजनेस और मार्केटिंग इंडस्ट्री को कितना फायदा हो रहा है। आइए इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पेन। शुरुआती पेन जैसे रीड पेन, क्विल पेन, डिप पेन और रूलिंग पेन में एक निब पर या एक छोटे से शून्य या गुहा में स्याही की एक छोटी सी मात्रा होती थी, जिसे समय समय पर पेन की नोक को एक इंकवेल में डुबाकर रिचार्ज करना पड़ता था। आज इस तरह के पेन्स का विशेष उपयोग बहुत कम संख्या में होता है, जैसे कि ड्राइंग या शायरी लिखने में। रीड पेन, क्विल पेन और डिप पेन जो कि लिखने के लिए यूज किए जाते थे, को बॉल पॉइंट पेन, रोलर बॉल पेन, फाउंटेन पेन और फेल्ट या सिरेमिक टिप पेन द्वारा अब रिप्लेस किया जा चुका है। अब असल में इन सभी आधुनिक पेन्स में आंतरिक इंक टैंक होते हैं, जैसे कि लिखते समय उन्हें स्याही में डुबोने की जरूरत नहीं पड़ती। हिस्ट्री ऑफ पेन। गाइस, प्राचीन मिस्र वासियों ने पेपिरस स्क्रॉल पर लेखन विकसित किया था। रीड पेन का यूज मिडिल एज तक जारी रहा, लेकिन लगभग 7th सेंचुरी से धीरे धीरे क्विल्स पेन द्वारा रिप्लेस उसे किया जा चुका। ईख या बांस से बनी ईख की कलम का उपयोग अभी भी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्टूडेंट्स द्वारा किया जाता है और लकड़ी के छोटे बोर्डों पर लिखने के लिए उसका यूज किया जाता है। दोस्तों, बॉल पॉइंट पेन पर पहला पेटेंट 30 अक्टूबर 1888 को जॉन जे लाउड के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद 1938 में हंगरी के एक न्यूज़पेपर राइटर लेज़लो बेरो ने अपने भाई जॉर्ज की मदद से नए प्रकार के पेन डिजाइन करना शुरू किया, जिसमें एक पेन की नोक पर एक छोटी सी बॉल थी जो सॉकेट में घूमने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही ये पेन कागज के साथ चलती है, वैसे ही वो बॉल घूमती है और इंक टैंक से इंक उठाती है और कागज पर छोड़ देती है। कागज के आने से पहले लोग क्ले या मोम के पटल पर तीखे नोक वाली धातु से लिखा करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, लगभग 6000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी चीज खोजी, जिसका नाम उन्होंने पेपिरस रखा था। फ्रेंड्स, ये पेपिरस बुनी हुई चटाई की तरह दिखती थी, जिसे कूटकर पतले से कड़े कागज का रूप दिया गया। पेन के इतिहास के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे भी पहले जब लोगों को पेन क्या होता है इस चीज की आइडिया भी नहीं थी, तब वो लोग पक्षियों के पंख को ही कलम के रूप में यूज करते थे, यानी कि पेन के रूप में यूज करते थे। सुंदर चित्रकारी के लिए कौवे का पंख बेहतर माना जाता था। उसके बाद चील, उल्लू या पेरू पक्षी का पंख आया। पर इन पक्षियों के पंख से बने पेन को तैयार करना अपने आप में एक लंबा काम था, जिसमें समय भी लगता था और ये काफी महंगी टेक्निक हुआ करती थी। टाइम बीतने के साथ ही लोगों ने हर फील्ड में काफी डेवलपमेंट की।
साथ ही राइटिंग फील्ड में भी अपनी निर्माण कुशलता दिखाते हुए उन्होंने लेखन के लिए यूज किए जाने वाले औजारों को भी विकसित करने का सोचा, जो कि 19th सेंचुरी में आधुनिक फाउंटेन पेन के रूप में सबके सामने आया। तो फिलहाल ये जानते हैं कि पहले के जमाने की कुछ फेमस पेन्स के बारे में, जिन्हें कई सारे लोग आज भी यूज करते हैं। प्राचीन मिस्र में कलम का उपयोग सबसे पहले किया जाने लगा, जहां उन लोगों ने पैपिरस पर लिखने के लिए रीड पेन बनाए थे। प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपनी इजिप्ट सभ्यता की ड्राइंग और राइटिंग लिखने के लिए रीड स्टाइल्स का इस्तेमाल किया था। मिस्र में लेखन के लिए दो प्रमुख प्रगतियां थी, एक स्याही का आविष्कार था और दूसरा पैपिरस। दोनों तकरीबन 4500 साल पहले बने। हालांकि रीड पेन क्विल्स की तुलना में सख्त होते थे, हार्ड होते थे और जल्दी से एक तेज राइटिंग पॉइंट खो देते थे। उसके कारण उन्हें क्विल से बदल दिया गया, लेकिन मिडिल एज तक कुछ जगहों पर फिर भी ये लोकप्रिय रहे। 600 ईस्वी 600 AD में क्विल पेन के विकास तक रीड पेन का उपयोग किया जाता था। क्विल पेन पक्षी के पंखों या हंसों के पंखों से बनाया जाता था। रीड पेन की तुलना में क्विल ज्यादा फायदेमंद होते थे, क्योंकि वो कागज या जानवरों की खाल पर काफी तेज लिख सकते थे और उनके नाजुक टिप के साथ बेहतर और अच्छी राइटिंग बनाई जा सकती थी। स्टील पॉइंट पेन 1828 बिजनेस रेवोल्यूशन के साथ नई मशीनें आई जो बड़े पैमाने पर बिजनेस प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने में सक्षम थी और बड़ी मात्रा में मेटल की निबों पर मोहर लगाने की क्षमता रखती थी। जॉन मिशेल नाम के एक आदमी ने बड़े पैमाने पर स्टील निब का प्रोडक्शन करने का एक तरीका विकसित किया और 1825 में उनके भाई विलियम मिशेल ने बर्मिंघम, इंग्लैंड में स्टील निब का प्रोडक्शन करने वाला अपना बिजनेस शुरू किया। पहले आई क्विल पेन की तुलना में स्टील की निब को ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने का फायदा मिल चुका था। फाउंटेन पेन 1827। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आया फाउंटेन पेन, जिसका आविष्कार रोमानियन आविष्कारक पेट्राचे पोएनारू द्वारा किया गया था। ये पहला ऐसा पेन था जो इंक और पानी के कॉम्बिनेशन से एक लिक्विड तैयार करता था, जो कि इजीली पेपर पर छूट सके। ये इंक को कलम के अंदर रखता है और जब ये कागज को छूता है तो इंक निब से होकर गुजरती है। हिस्ट्री ऑफ पेन में ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिजाइन कभी भी पूरी नहीं हो पाई और इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे। बॉल पॉइंट पेन 1888। फाउंटेन पेन का युग 20th सेंचुरी के मिडिल में खत्म हुआ, जब बॉल पॉइंट पेन सबसे टिकाऊ और इजी टू यूज रूप में यूज किया जाने लगा। बॉल पॉइंट पेन एक ऐसा पेन था जो कि पेन के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन बन चुका था और आज भी हम इसका यूज करना पसंद करते हैं। ये एक पहला ऑफिशियली यूज करने वाला पेन बन गया, जिसका यूज कागज, कार्डबोर्ड, लकड़ी और यहाँ तक कि कपड़े के सहित कई सतहों पर किया जा सकता था। पेन बिजनेस इन इंडिया। स्टूडेंट्स, टीचर, एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट और लगभग सभी लोग अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस और कामकाज के लिए कलम का उपयोग करते हैं। बाजार में पेन की डिमांड पहले से ही है। ये लगभग हर दूसरे स्टोर और स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध है और वो भी बड़े स्टॉक में। 5 रुपए के पेन से लेकर महंगे पेन तक आज आप खरीद सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पेन का बिजनेस करते हैं तो आपके सभी पेन काफी बड़े स्टॉक में बेचे जाएंगे। हमारी इंडियन मार्केट में कौन सा पेन सबसे ज्यादा फेमस है, क्या आप गेस कर सकते हैं? फिलहाल आपको बता दें कि रेनॉल्ड्स इंडियन मार्केट में सबसे फेमस स्टेशनरी ब्रांड्स में से एक है। 1945 में अपनी प्रसिद्ध 045 राइटिंग पेन की शुरुआत के साथ रेनॉल्ड्स ने दुनिया भर के पेन यूजर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और अपनी बेहतरीन खूबियों के साथ लोगों को इसे खरीदने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ क्लासमेट भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में स्टूडेंट्स क्लासमेट स्टेशनरी का यूज करना पसंद करते हैं। 2003 में ITC लिमिटेड द्वारा क्लासमेट ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ तक कि तकनीक की दुनिया में जहाँ हम नोट्स बनाने के लिए स्मार्टफोन्स, टैबलेट और लैपटॉप का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पेन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें ये बताइए कि क्या आप भी पेन का यूज करना आजकल पसंद करते हैं या नहीं, या सिर्फ आप लैपटॉप या अपने iPad पर ही अपने नोट्स बनाना पसंद करते हैं। आपके जीवन में पेन की आज अहमियत है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।